हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक कुछ समय के लिए हमारे साथ आपको बने रहना है। फ्रेंड्स, जितने भी अभी अब हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 1 से 2 नंबर कन्फर्म है कि यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 26 सितंबर 1999 में। इसमें 19 देश और यूरोपियन संघ क्या है? शामिल हैं। क्लियर है? यानी फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर हम कहें तो 20 देश होते थे, 19 देश और यूरोपियन संघ। इसमें देखिए क्या क्या शामिल था फ्रेंड्स? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ। तो फ्रेंड्स, इनको आपको याद भी रखना है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 में कौन सा शामिल नहीं था, या दे देगा कौन सा शामिल नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर बनते हैं, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, इस बार जो है G20 में नया देश अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है, जिससे इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? G21। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, देखिए G20 का मुख्यालय नहीं होता है, ये आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर दे सकता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं G20 के अध्यक्षता का फैसला ट्रोइका से तय करते हैं, अर्थात पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील अगले अध्यक्षता वाले देश का चयन करेंगे, यानी इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील मिलकर अगला जो अध्यक्ष कौन सा देश होगा उसका जो है ये लोग चयन करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 14 से 15 नवंबर 2008 को वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। भारत G20 में कब शामिल हुआ फ्रेंड्स? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1999 में शामिल हुआ। G20 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, कनाडाई वित्त मंत्री कौन थे? पॉल मार्टिन जी थे, इस बात का भी ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आपको बेहतर तरीके समझ में आ रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, 18वां G20 2023 का आयोजन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतर तरीके से रट लीजिए कि आपसे पूछ सकता है कि 18वां G20 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। G20 में जो भारतीय शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। देखिए फ्रेंड्स, शेरपा का मतलब होता है जो किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सारे बच्चे शेरपा को लेके कंफ्यूजन रहते हैं, किसी देश का जो प्रतिनिधि करता है उसी को शेरपा बोलते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में भी जैसे मान लीजिए कि रोहित शर्मा कैप्टन है, तो उनको शेरपा कह सकते हैं, यानी वो क्या है? एक प्रतिनिधि कर रहे हैं, यानी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टीम इंडिया का। क्लियर है? तो शेरपा का मतलब आई होप कि समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं G20 2023 की थीम क्या है फ्रेंड्स? वसुधैव कुटुंबकम। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। क्लियर है? नरेंद्र मोदी ने 19वीं G20 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइन इनासियो लूला दा सिल्वा को सौंपी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने G20 2024 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? तो फ्रेंड्स, ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, लुइन इनासियो लूला दा सिल्वा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं G20 में शामिल सभी राष्ट्राध्यक्षों को महोबा में बने पुष्प कमल
जो है दिया गया, इस बात का ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि G20 में जो भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे उनको क्या दिया गया है, तो महोबा में बने पुष्प कमल को दिया गया है। G20 के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने राजघाट में महात्मा गांधी को क्या दी भैया, श्रद्धांजलि भी दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आपसे पूछ सकता है कि G20 के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने किसको श्रद्धांजलि दी, तो किसको दी फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 में 20 सदस्य देश, 9 आमंत्रित देश और 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 9 आमंत्रित देश कौन से थे, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया और सिंगापुर। तो फ्रेंड्स ये आपको 9 देश जो है याद कर लेना है। क्लियर है, तो यहीं पे आपका सेशन होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। इसको एक बार देखिए, वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो फ्रेंड्स चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।